हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सस्य विज्ञान की मैराथन क्लास लेकर आए हैं जो आपके लिए एजीटी, टीजीटी, पीजीटी एवं ऑल अदर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं। सस्य विज्ञान के जनक कौन है? सस्य विज्ञान के जनक कौन है? तो पीटर क्रेसेन जी। पहले का सी। शब्द एग्रोनॉमी की उत्पत्ति हुई थी। शब्द एग्रोनॉमी की उत्पत्ति हुई थी तो किससे हुई? लैटिन से हुई, ग्रीक से हुई, अंग्रेजी से हुई या फ्रेंच से हुई? तो ये हुई थी ग्रीक से। बी उत्तर है इसका। PAMA किस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन पदार्थ है? तो परत बनाने वाला है, पर्णरंध्र वाला है, या ए और बी दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 3 का होगा बी, पर्णरंध्र। पलवार के लाभदायक प्रभाव हैं। तो ये आपका मृदा संरक्षण, मृदा तापमान, मृदा लवणता में कमी। तो उत्तर होगा उक्त सभी या उपरोक्त सभी। कौन सी दलहनी फसल अधिकतम अच्छादन प्रदान करती है? तो ये करती है चबला। सी उत्तर। शुष्क खेत क्षेत्र में मानसूनी वर्षा का प्रचलन है। तो देरी से आना, जल्दी जाना, मध्य में सूखा पड़ना। तो उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन होगा इसका। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी दलहनी फसल वर्षा आश्रित परिस्थिति में अधिक उपयुक्त है? तो वर्षा अधिक उपयुक्त। तो ये आपकी मोठ। बी उत्तर। जो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी दलहनी फसल आश्रित परिस्थिति में अधिक उपयुक्त होती है? तो ये मोठ होती है। पहाड़ी ढाल पर समोच्च पर सीढ़ी नुमा निर्माण को कहते हैं? तो बेंच टेरेस कहा जाता है। ये उत्तर है इसका। मृदा प्रोफाइल में वर्षा जल संग्रह करने को कहते हैं? तो मृदा जल संग्रह कहते हैं। बी उत्तर इसका। भूमि सामर्थ्य वर्गीकरण के अनुसार भूमि को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो भूमि को 8 वर्गों में बांटा जा सकता है। डी उत्तर होगा इसका। तो 8 वर्गों में बांटा जा सकता है। निम्न में से कौन सा वृद्धि अवरोधक हार्मोन है? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, IAA, जिबरेलिक अम्ल या एसिड एब्सिसिक अम्ल। तो ऑप्शन होगा एब्सिसिक अम्ल। डी उत्तर होगा इसका। PRS 10 फसल की किस्म है? मक्का की है या धान की है या ज्वार की है या बाजरा की है? तो ये आपकी धान की। बी उत्तर होगा। PRS 10 फसल की किस्म है तो ये धान की है आपकी। सोयाबीन में इमाजिन थापिर शाकनाशी उपयोग में लिया जाता है? तो अंकुरण से पूर्व, अंकुरण पश्चात, बुआई से पूर्व या सभी प्रकार से? तो उत्तर होगा अंकुरण पश्चात। बी उत्तर। गर्डल बीटल फसल का मुख्य कीट है?
इसमें कौन सा मक्का होगा या धान होगा या ज्वार होगा या सोयाबीन होगा? तो सोयाबीन होगा। गडल बीटल जो फसल का मुख्य कीट है, यह आपका सोयाबीन है। मोठ के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होनी चाहिए? तो 10 से 12 किलो, 15 किलो, 20 किलो या 25 किलो? तो ये होगा 10 से 12 किलो। जीरो टिलेज तकनीक किसके लिए उपयुक्त है? बुलई मृदा के लिए, काली मृदा में है, जल प्लावित मृदा में है, लवण प्रभावित मृदा में है? तो ये बुलई मृदा में है, ऑप्शन ए। कैलोट्रैपिस के बीजों का प्रजनन किससे होता है? बैलून के द्वारा होता है, पैपस द्वारा होता है, बिंगस्तु के द्वारा होता है, कोमेस के द्वारा होता है? तो ये होता है पैपस के द्वारा। फसल क्षेत्र में उगने वाले खरपतवारों को कहा जाता है? सहचर खरपतवार, पराश्रयी खरपतवार, प्रभागीय खरपतवार, अविकल्पी खरपतवार? तो उत्तर होगा अविकल्पी खरपतवार। गेहूं के खेत में कुछ सरसों के पौधे उग जाते हैं तो उसे कहते हैं? सहचर खरपतवार, पराश्रयी खरपतवार, रिलेटिव खरपतवार, अविकल्पी खरपतवार? कौन सा उत्तर होगा इसमें सही? तो इसमें होगा रिलेटिव खरपतवार, सी उत्तर। सही तरीके का फसल चक्र अपनाने से खरपतवार नियंत्रण करना इनमें से किस विधि का उदाहरण है? निरोधात्मक विधि, जैविक विधि या कर्षण विधि या यांत्रिक विधि? तो कर्षण विधि के माध्यम से, सी उत्तर। वह कौन था जिसने बीट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? पीटर क्रिसिंजी ने किया था, जेट रतुल ने किया था, डोनाल्ड ने किया था या वाटसन ने किया था? तो ये किया था, बीट शब्द का प्रयोग किया था आपके जेट्रो ठुल ने। निम्न में से कौन सा अवणात्मक शाकनाशी है? तो एट्राजीन है, पैराक्वाट है, इमेजाथापर है या पेंडामेथलिन है? तो ये पैराक्वाट आपका बी उत्तर होगा इसका। जो आपका वर्णात्मक शाकनाशी है वो पैराक्वाट है। निम्न में से गेहूं का हूबहू खरपतवार कौन सा है? कैनेरी घास है या वर्ण घास है या कांच घास है या जंगली जई है? तो ये कैनेरी घास है, ये उत्तर होगा इसका। निम्न में से किसका सबसे कम अपशिष्ट प्रभाव है? तो पेंडामेथिलीन है, एंट्राजीन है या ग्लाइकोफोसेट है या फेनेक है? तो ऑप्शन होगा ग्लाइकोफेसिट, ऑप्शन सी उत्तर। पत्तों पर छिड़कने वाले खरपतवार नाशी का उदाहरण है? सिमाजीन, ब्यूटाक्लोर, आइसोप्रोटिरान, ट्राइफ्लोरिल? तो उत्तर होगा सिमाजीन, ये उत्तर। निम्न में से कौन सा एक वर्णात्मक शाकनाशी है? पैराक्वाट है, ग्लाइकोफोसेट है, डाइक्वाट है, एंट्राजीन है? पैराक्वाट है या ग्लाइकोफोसेट है या डाइक्वाट है या एट्राजीन है? तो उत्तर होगा एट्राजीन। मल्चिंग का उदाहरण खरपतवार नियंत्रण विधि है। जो मल्चिंग का एक उदाहरण है खरपतवार नियंत्रण विधि है, ये कौन सी है? रासायनिक,
या आंतरिक कृषण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये रासायनिक विधि है, ये ऑप्शन। निम्न में से कौन सा खरपतवार नियंत्रण उपाय सह फसली तथा फसलबंद खरपतवारों के लिए प्रभावी है? अंतरशस्त्र के लिए, मल्चिंग के लिए, निराई गुड़ाई के लिए, फसल चक्र के लिए। तो 28 का होगा डी, फसल चक्र के लिए हो। तो डी उत्तर होगा इसका। निम्न में से जलीय खरपतवार का उदाहरण है? तो इकोर्निया क्रासिपस, बेलिसिनेरिया, सॉल्वेनिया, उपरोक्त सभी। उत्तर होगा उपरोक्त सभी, डी उत्तर होगा इसका। निम्न में से द्विवार्षिक खरपतवार कौन सा है? साइनोडोन डेक्टिलॉन, सीरियम बल्गेर, चिनोपोडियम एल्बम, साइप्रस एस्कुलेंटस। तो उत्तर होगा सीरियम बल्गेर, बी उत्तर होगा इसका। गेहूं की फसल में फसल खरपतवार क्रांतिक अवस्था है? बुआई के 15 से 20 बाद तक, बुआई के 30 से 40 बाद तक, बुआई के 40 से 50 बाद तक, बुआई के 45 से 60 बाद तक। तो ये होगा 41 का बी, बी उत्तर होगा इसका। वाष्पशील शाकनाशी का उदाहरण है? तो ये ईपीटीसी, वाष्पशील शाकनाशी का उदाहरण है तो ईपीटीसी। निम्न में से कौन सा ओरोबंकी का मेजबान है? सरसों है, तम्बाकू है, टमाटर है, उपरोक्त सभी। तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी। एक बीजपत्री खरपतवार है? एक बीजपत्री खरपतवार है, बथुआ, कृष्ण नील, गुल्ली डंडा या मकोई। तो उत्तर होगा गुल्ली डंडा, भी उत्तर होगा इसका, गुल्ली डंडा। एक बीजपत्री खरपतवार है, ये आपका गुल्ली डंडा है। इनमें से कौन सी नकदी फसल से संबंधित है? तो गेहूं है, धान है, मूंग है या तम्बाकू है। तो उत्तर होगा तम्बाकू। निम्न में से कौन सी मृदा संरक्षित करने वाली फसल है? लोबिया है, मक्का है, ज्वार है या बाजरा है। तो उत्तर होगा लोबिया, ये उत्तर होगा इसका। प्लांटेंगो ओबेटा एक फसल है? प्लांटेंगो ओबेटा एक फसल है तो तिलहन की है, चारा की, रेशा की, औषधीय है। तो ये एक औषधीय फसल है। तो ये एक औषधीय फसल है। जूट का संबंध किस कुल से है? ग्रैमनीसी है, टिलेसी है, चिनोपोडी है, लेग्यूमिनेसी से है। तो ये टिलेसी कुल से है। जूट का संबंध किस कुल से है? तो ये टिलेसी कुल से होता है। निम्न में से कौन सी नकदी फसल है? तो गेहूं है, धान है, गन्ना है, मक्का है। तो ये आपका गन्ना है, सी उत्तर होगा इसका।
आलू रूपांतरित भाग है। जड़ का है, कली का है, फूल का है, तना का है। तो आलू तना का भाग है, डी उत्तर होगा इसका। निम्न में से कौन सी प्रमुख शस्य पद्धति जो कि राजस्थान में किसानों द्वारा नमी संरक्षण हेतु अपनाई जाती है? तो स्ट्रा मल्च के द्वारा, डस्ट मल्च के द्वारा, प्लास्टिक मल्च के द्वारा, सोइलिंग के द्वारा। तो डस्ट मल्च के द्वारा, बी उत्तर होगा इसका। निम्न में से कौन सी C3 फासला है? मक्का है, ज्वार है, धान है, बाजरा है। तो धान C3, यानी जो C3 पौधा होता है धान, उसमें 3 कार्बन चक्र होते हैं। सबसे लोकप्रिय फास्फोरस उर्वरक है? SSP है, DAP है, अमोनियम फास्फेट है, रॉक फास्फेट है। तो DAP सबसे लोकप्रिय फास्फोरस उर्वरक है, DAP है। वायु दाब प्रभावित होता है ऊंचाई के द्वारा, तापमान द्वारा, जलवाष्प द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी के द्वारा, डी उत्तर होगा इसका। मुख्य फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु उगाई जाने वाली फसल को कहते हैं? संवर्धन फसल, समांतर फसल, अंतर फसल, फसल। तो संवर्धन फसल ए उत्तर होगा इसका। वायुयान वायुमंडल की किस परत में यात्रा करते हैं? तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, सभी में। तो स्ट्रेटोस्फियर, बी उत्तर होगा इसका। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर ताप एवं दाब क्रमशः बढ़ता है या घटता है? तो उत्तर है ताप व दाब दोनों बढ़ते हैं, ताप व दाब दोनों घटते हैं। धान ताप घटता है बढ़ता है, बाजरा दाब कम होता है तब बढ़ता है। तो उत्तर होगा बी, ताप व दाब दोनों घटते हैं। पृथ्वी आर्द्र एवं शुष्क थर्मामीटर से मापा जाता है? तो वर्षा की मात्रा होना पाया, सूर्य प्रकाश को, या अपेक्षित आर्द्रता, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर होगा अपेक्षित आर्द्रता, सी उत्तर। ओस बनने के लिए आवश्यक अवस्था कौन सी है? उत्तर होगा, उत्तर कौन सा है? वर्षा की मात्रा, हवा में नमी की पर्याप्त मात्रा, शांत मौसम, बादल रहित मौसम, उपरोक्त सभी। उत्तर होगा उपरोक्त सभी। वाष्पोत्सर्जन मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एनेमोमीटर, बैरोमीटर, लाइसीमीटर, पायरोनोमीटर। तो लाइसीमीटर, सी उत्तर होगा इसका। वाष्पोत्सर्जन मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये लाइसीमीटर का प्रयोग किया जाता है। आइसोबार किसके समान मान के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है? ऊंचाई होती है, दबाव होती है, आर्द्रता या तापमान? तो उत्तर होगा दबाव, भी उत्तर होगा इसका। सौर स्थिरांक का औसत मान क्या होता है? भी उत्तर होगा इसका। लैंगले या प्रति मिनट? अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान की अवधि है 1 से 2 दिन, 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 माह, 1 से 2 सीजन। उत्तर होगा 1 से 2 दिन। पूर्वाई हवा से अभिप्राय है? उत्तर से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर चलने वाली हवा, पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली हवा, उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली हवाएं। उत्तर होगा पूरब से पश्चिम की ओर चलने वाली हवाएं, भी उत्तर होगा इसका। कृषि जलवायु खंड किस आधार पर विभक्त किए जाते हैं? फसल आधार पर, मृदा के आधार पर, उपयुक्त सभी, या जलवायु के आधार पर? उत्तर होगा उपरोक्त सभी, डी उत्तर होगा इसका। सूर्य से सीधे
आने वाले विकिरणों को मापने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है? पायरोनोमीटर है, क्वांटम सेंसर है, पायरल हेलियोमीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर है। उत्तर होगा पाइरहेलियोमीटर। सी उत्तर होगा इसका 56 का। साइकोमीटर में थर्मामीटर होते हैं। वेट बल्ब में, ड्राई बल्ब में, बेल्ट एवं ड्राई बल्ब अधिकतम तापमापी। तो उत्तर होगा वेट एवं ड्राई बल्ब में। सी उत्तर होगा इसका। अधिकतम तापमापी की क्षमता होती है। अधिकतम तापमापी की क्षमता होती है तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 55 डिग्री सेल्सियस। -35 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस। सी -55 डिग्री से प्लस 35 डिग्री सेल्सियस, -55 डिग्री से प्लस 40 डिग्री सेल्सियस। तो उत्तर होगा ए। अल्ट्रावायलेट किरणों का औसत मान होता है? तो 10 nm से 400 nm, 400 से 575 nm, 575 675 80 nm, 680 700 nm। तो उत्तर होगा इसका 10 nm से 400 nm। उत्तर होगा ए। यदि किसी बादल से बरसात होती तो उन बादलों के आगे या पीछे शब्द जुड़ा रहता है? सिरस, सिरस, स्टेटस, निम्बस या क्यूमुलस। तो निम्बस लगा रहता है। सी उत्तर होगा इसका। क्यूसेक किसकी लड़ाई है? क्यूसेक किसकी इकाई है? गतिशील जल, संग्रहित जल, भूमिगत जल या उपरोक्त सभी। तो उत्तर होगा गतिशील जल। अधिकांश प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं? तो क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, समताप मंडल में, ताप मंडल में, मध्य मंडल में। तो समताप मंडल के अंदर प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। एक कृषि मौसम विज्ञान पौधशाला वेधशाला का आदर्श आकार होता है? तो 55 × 30 मीटर, 55 × 36 मीटर, 60 × 30 मीटर, 60 × 36 मीटर। तो उत्तर होगा 55 × 36 मीटर। बी उत्तर होगा इसका। एक घन मीटर पानी किसके बराबर होता है? 10 लीटर, 100 लीटर, 1000 लीटर, 10,000 लीटर। तो 1000 लीटर। सी उत्तर होगा इसका। विश्व मौसम विज्ञान संगठन स्थित है? रोम इटली, वॉशिंगटन, मॉस्को, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। उत्तर होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। उत्तर होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। घुलनशील लवणों को घोलना और मृदा में होकर जल की निम्न दिशिक गति द्वारा परिवहन की प्रक्रिया कहलाती है? तो निस्पंदन, निक्षालन, अंतःस्रावण, जल निकास। तो उत्तर होगा निक्षालन। बी उत्तर होगा इसका। निम्न में से कौन सी उथली जड़ वाली फसल है? धान, कपास, गन्ना, रिजका। तो उत्तर होगा रिजका। उथली जड़ वाली फसलें तो ये आपकी रिजका है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो नई वीडियो आए वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।